नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम बिस्तरी के दौरान रोशनी कम क्यों रखनी चाहिए, यानी इस अमल के दौरान कमरे की रोशनी मध्यम क्यों होनी चाहिए। नाज़रीन इकरामी, मुख्तलिफ अहादीस और कुतुब से हमें ये पता चलता है कि हम बिस्तरी करते वक्त अंधेरा होना चाहिए या फिर मध्यम रोशनी होना दुरुस्त है। ऐसा क्यों होना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल ज़रूर देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, कुदरती रोशनी हो या मसनूई, तेज़ रोशनी हमारी आँखों और सेहत के लिए नुकसानदेह है और इससे इंसान तकलीफ़ और बेचैनी का शिकार हो जाता है, ख़ास करके तब जब वो सुकून चाह रहा हो। और हम बिस्तरी का अमल एक नहायत ही पुरसुकून अमल है और इस अमल के लिए माहौल भी पुरसुकून होना चाहिए और वो तेज़ रोशनी में बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसलिए हम बिस्तरी के वक्त या तो बिल्कुल अंधेरा कर देना चाहिए या रोशनी हल्की या मध्यम रखें, तो हम बिस्तरी का अमल बेहद पुरलुत्फ़ और कामयाब होगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए मुफीद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।